सेनापति, आज्ञा तारणहार। आज हम और दाऊ भ्रमण पर जाएंगे। क्यों दाऊ? रथ तैयार कीजिए। जी अभी कराता हूँ। वाहन, किसने दुस्साहस किया राजप्रसाद में वाहन चलाने का? सेनापति, अभी देखता हूँ। ठहरिए सेनापति, पहले इस वाण में देखिए, कदाचित किसी ने कोई संदेशा भी भेजा है इसके साथ। इसमें तो कुछ लिखा है तारणहार। पढ़िए। हम तुम्हारी बाबा और बहन सुभद्रा का अपहरण कर रहे हैं कृष्ण। हमारी असुरी शक्ति से अपने परिजनों को बचा सकते हो तो बचा लो। खाना, कौन हो सकता है ऐसे संदेश लिखने वाला? कान्हा बचाओ! कान्हा छुड़ाओ हमें यहाँ से! कान्हा! कान्हा! कान्हा बचाओ! कान्हा! कान्हा! कान्हा बचाओ! कान्हा छुड़ाओ हमें यहाँ से! सुभद्रा, बाबा, कुंभी से फिर से यहाँ। दाऊ, हमें उनका पीछा करना होगा। चलो। दैत्य गुरु, क्या हमारी हर योजना, हर प्रयास उस मायावी, उस छलिया कृष्ण के समक्ष इसी प्रकार असफल होते रहेंगे? हाँ दैत्य गुरु, क्या हम इसी तरह से पराजित और अपमानित होते रहेंगे? क्या हमें विजयश्री नहीं मिल सकती? दैत्य गुरु, क्या हमारा खोया हुआ सम्मान अब कभी वापस नहीं आ सकता? असुरवीरों, निराशा ही असफलता का मूल है। उसे निकाल फेंको अपने जीवन से, अपनी सोच से। हम विजयी होंगे और अवश्य होंगे। जिस प्रयास, जिस योजना को तुम अपनी असफलता समझ रहे हो, वो असल में एक अनुभव है। उस प्रयास से यह सीखो कि हमें अपनी कमियां दूर करनी, और जब कमियां दूर हो जाए तो सफलता निश्चित है। छलिए ने मुझे स्त्री बनाकर अपना अंत सुनिश्चित कर लिया है। कृष्ण, अब तुम इस संसार में जीवित नहीं बचोगे। तो आप उसके अंत के लिए क्या करने वाले हैं? करना आरंभ कर दिया है। सफलता और विजय को वर्तमान सुनिश्चित करता है, भविष्य नहीं। भविष्य तो राहु मात्र परिणाम पटल है, और असुर जाति के भविष्य पटल पर विजय विजय चमक रही है। और हमने महादेव शिव की आज्ञा से उस छलिए कृष्ण के विरुद्ध चक्रव्यूह रचना आरंभ कर दिया है। क्या उससे उस छलिया मायावी का अंत हो जाएगा? हाँ, अंत अवश्य होगा, और अब वो छलिया कृष्ण जीवित नहीं रह पाएगा। कैसे? तनिक विस्तार में बताइए दैत्य गुरु। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह युद्ध की सबसे कठिन शैली है। तो इसकी रचना आपने की है गुरुदेव? इस चक्रव्यूह की रचना स्वयं देवादिदेव महादेव ने की। इसमें शत्रु को क्या करना होता है गुरुदेव? चक्रव्यूह में शत्रु के समक्ष एक निर्धारित लक्ष्य रखा जाता है। आओ, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। अच्छा, तो ऐसा होता है चक्रव्यूह। और इसकी विशेषता यह है कि चक्रव्यूह में शत्रु अकेला प्रवेश करता है और प्रत्येक द्वार में खड़े एक एक योद्धा से स्वयं अकेला ही लड़ता है।
तो युद्ध में योद्धा मारा भी जा सकता है गुरुदेव। नहीं, उस युद्ध में शत्रु किसी भी स्थिति में योद्धा के प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि यह महादेव की मर्यादा के विरुद्ध है। और यदि शत्रु ऐसा करता है तो उसे महादेव के कोप का भाजन बनना होगा। उत्तम, अति उत्तम गुरुदेव। परंतु हम उसके प्राण ले सकते कि नहीं दैत्य गुरु? हाँ, चक्रव्यूह की रचना करने वाला योद्धा शत्रु के प्राण ले सकता है। कान्हा बचाओ! कान्हा बचाओ मैं इस कुंभी रस्सी से। दैत्य गुरु, शत्रु रूपी पतंग की डोर अब आपके हाथ में है। अति शुभ कार्य किया कुंभी नसी तुमने। हमें छुड़ाओ यहाँ से। सुभद्रा, मेरी पुत्री, निश्चिंत रहो। मेरा कान्हा शीघ्र आएगा इन दुराचारियों से हमारी रक्षा करने। अवघड़धारी महाशिव शंभू की जय। सुभद्रा, बाबा! काल का प्रत्येक चक्रव्यूह तैयार है। कुंभी नसी, उस छलिए को आगे बढ़ने के योग्य नहीं छोड़ना, और यदि वो यहाँ आता है तो तुम्हें उसका वध करना। ऐसा ही होगा गुरुदेव। मैं समस्त दैत्य जाति की शपथ लेकर ये वचन देती हूँ कि वो छलिया ये पहला द्वार ही पार नहीं कर पाएगा। विजयी भव कुंभी नसी, विजयी भव। कुंभी नसी, यदि तू अपना जीवन चाहती है तो मुझे मेरे परिजनों विषय बता दे। कहाँ है मेरे बाबा? कहाँ है मेरी बहन सुभद्रा? बता दे, अन्यथा क्या? तेरा दुखद अंत हो जाएगा। छलिए, तू अपने जीवन के पल गिनना शुरू कर कृष्ण, अपने जीवन के पल। रुक जा तू। ठहर जाइए कृष्ण, ठहर जाइए। आप आगे प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? मुझे मेरे बाबा और मेरी बहन सुभद्रा को मुक्त कराना है। उन्हें मुक्त कराने के लिए आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा निर्मित किए गए चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। चक्रव्यूह? कैसा चक्रव्यूह? हाँ श्री कृष्ण, उन्होंने शिव की आज्ञा से आपके विरुद्ध एक चक्रव्यूह की रचना की है। तोड़ने का नियम क्या है? सबसे पहला नियम यह है कि आप दोनों में से एक ही इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है। दूसरा नियम यह है कि हर द्वार को आपको हमारे द्वारा निर्धारित किए गए अस्त्र से ही लड़कर जीतना होगा। तीसरा यह है, आप किसी द्वार रक्षक का वध नहीं कर सकते, परंतु वह आपका वध कर सकता है। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए यदि चक्रव्यूह के 7 द्वारों को भेद दिया तो आप अपने परिवार को यहाँ से ले जा सकते हैं। हमें नियम स्वीकार। मैं बलराम ये घोषणा करता हूँ कि चक्रव्यूह को भेदने के हर एक नियम का पालन करूंगा। मुझे केवल अंदर प्रवेश करने की अनुमति दो। ठहरिए दाऊ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बड़ी समस्याओं के लिए बड़े होते हैं। देवी योगिनी, मुझे प्रथम द्वार का अस्त्र दीजिए। चलिए, इस द्वार के उस पार जाने के लिए तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। है साहस तो आ, युद्ध कर मुझसे।
यहां तक तो तुम जीवित पहुंच गए, किंतु अब यहां से आगे जीवित नहीं जाओगे। सावधान कृष्ण! मुझे कान्हा की बहुत चिंता हो रही है सेनापति। न जाने कान्हा द्वारों के आगे खड़े राक्षसों का कैसे सामना करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता ना करें, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। सावधान! लौट जाओ अपने स्थान पर, शीघ्र लौट जाओ। वो छलिया कृष्ण इस चक्रव्यूह के द्वार तक कभी नहीं आ पाएगा। और यदि वो आ गया तो सम्राट? महादेव की सौगंध, मेरे इस गदा के प्रहार से कि पसलियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। तो आओ, तोड़ो मेरी पसलियां। मैं आ गया। किस अस्त्र से प्रहार करोगे? चुन लो। श्री कृष्ण, नियम के अनुसार चक्रव्यूह के सातवें दरबार में कोई भी देवगण प्रवेश नहीं कर सकता। अब सब कुछ स्वयं आप ही को संभालना होगा, अस्त्र के चयन से लेकर युद्ध के नियम पालन तक। तो आप भी है राहुदेव इस चक्रव्यूह द्वार की रक्षा में। हाँ, इसीलिए साथ साथ महारथी अति शक्तिशाली पराक्रमी सूरवीर तुम्हारा स्वागत करेंगे। बेचारा चलिया कृष्ण अकेला चक्रव्यूह में फंस गया। प्रभु, ये देखिए, ये तो अनर्थ हो रहा है।
ये चक्रव्यूह नहीं, छल चक्रव्यूह है। एक योद्धा के विरुद्ध 7 महारथी असुरवीर। आप चिंतित ना हो देवी। शुक्राचार्य कभी छल नहीं करेंगे। प्रतिशोध से तप्त हृदय कुछ भी कर सकता है प्रभु। नहीं देवी, शुक्राचार्य अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। वचन? कैसा वचन? उन्होंने 12 कल्पों में मुझसे कभी भी छल ना करने का वचन दिया है। यदि वो ये वचन भूल गए तो? तब इसका उन सबको दंड भोगना होगा, कठोर दंड। नहीं राहु नहीं, ऐसा मत करना, अन्यथा महादेव का कोप जागृत हो जाएगा राहु। अरे जब जागेगा तब देखेंगे गुरुदेव। भविष्य की सोच में वर्तमान को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं होती गुरुदेव। असुरों, वध कर दो इस छलिया कृष्ण का। मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए इनकी संख्या कम करना आवश्यक है। इस कारण मुझे क्षमा करें महादेव। अब मैं इन पर प्राण घातक प्रहार करूंगा। प्रभु, आप पर चक्रव्यूह के नियमों का कोई बंधन नहीं है। आप जो उचित समझे आप वो कर सकते हैं। भाग कहां रहे हो कायरो? सामना करो। अरे गुरुदेव बचाओ। शुक्राचार्य। हाँ, यह सत्य है कि मैं असुरों का प्रतिशोध तुमसे लेना चाहता था और मैंने स्वयं शिव आज्ञा प्राप्त करके चक्रव्यूह की रचना की। यह झूठ है कि मैंने कोई छल किया। तब फिर ये क्या था? यह तो राहु की एक चाल थी और मैंने स्वयं उसे मना किया था कि राहु ऐसा मत करो, किंतु वो नहीं माना। मेरे बाबा और मेरी बहन सुभद्रा कहाँ है? कृष्ण, वह सुरक्षित है शिव गणों और शिव योगिनियों के साथ। ये रहा आपका परिवार श्री कृष्णा। कुछ नहीं होगा सुभद्रा, सब ठीक है। सुभद्रा, तुम ठीक तो? अभेद चक्रव्यूह को भेदने की बहुत बहुत बधाई हो श्री कृष्ण। हमारी ओर से ये अमूल भेंट स्वीकार करें। महादेवा का त्रिशूल। कृष्ण, मेरा और आपका वैचारिक मतभेद है और जब तक यह संसार है यह मतभेद चलता रहेगा। मैं सदैव असुर और दैत्य जाति का उत्थान करता रहूंगा और आप देवताओं और मानव की उन्नति देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मैं तुम्हें पराजित करूंगा। वो दिन शीघ्र आए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उस दिन के लिए आप अभी से मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। परंतु वो दिन कदापि नहीं आएगा। जब आप धर्म के विरुद्ध प्रयास करेंगे, आपको स्वयं ही अपने हाथों
असुर वीरों की अंत्येष्टि करनी होगी।